tremendously. In fact, see, lymphoma is not, may not be a cancer. It may not metastasize, और इसका मेटास्टेसिस हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्क के कारण हम अगर उसको किसी ना किसी तरीके से हटाने की कोशिश करें, सर्जिकली अगर हम हटाने की कोशिश करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट विथ रेडिएशन एंड कीमो अगर उसको हटाने की कोशिश करेंगे, इट इज बेसिकली डैमेजिंग द होल बॉडी. सेलुलाइटिस का मतलब क्या? आइटिस, व्हेन यू से आइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, जलन, ज्वलनशीलता. क्या करना? थोड़ा सा एसिडिक केमिकल लेके अपने स्किन पे रगड़ो. क्या होगा? जलन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, दैट इज सेल्यूलाइटिस. तो आप अगर मस्टर्ड गैस, एक जहर डालते हो शरीर में, तो सेल्यूलाइटिस नहीं होगा क्या? होगा ही, क्योंकि जहर देके आप सोच रहे हैं कि एक गलत सेल को निकाल देते हैं, मगर गलत सेल पैदा होने उससे बंद हो जाएंगे क्या? आप रोज सुबह घर में झाड़ू लगाओ, तो क्या आपको कभी झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्या गंदगी बनना बंद हो जाएगी क्या? आपको इस बात को तो समझना चाहिए. देखिए, पढ़े लिखे लोग जो हैं ज्यादा नहीं समझदार होते, मगर आपने तो शायद मेडिकल उसकी कॉलेज में नहीं गए हैं, तो आप तो ज्यादा समझदार हैं. तो आप अपने लॉजिक से, अपने इंटेलिजेंस से ये चीजें क्यों नहीं सोचने की कोशिश करते? इट्स एन इंफॉर्मेशन एज. आप गूगल भी करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा. तो केवल डर के कारण किसी का धंधा चला के अपना शरीर खराब करना इज नॉट अ गुड आइडिया. आपको ठीक कौन करता है? शरीर को ठीक कौन करता है? जब ये मेडिसिन नहीं थे तब ठीक कौन कर रहा था इस बॉडी को? क्या ह्यूमैनिटी पिछले 100 साल के अंदर ही अर्थ पे आई है? ये तो लाखों सालों से है ना. सो लाखों सालों से आपके शरीर को ठीक कौन करता था? ह्यूमन बॉडी को ठीक कौन करता था? या एनिमल बॉडी को कौन ठीक करता है जो जंगल में रहते हैं? उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता, केवल पेट एनिमल्स को हो रहा है. कौन ठीक करता? आपके बॉडी ठीक करती थी. आपके बॉडी के पास वो सभी मैकेनिज्म है जिससे ये किसी भी खतरे को ठीक कर सकता है. क्या कैंसर सभी के बॉडी में नहीं होता? सेल्फ हीलिंग इज द ओनली हीलिंग. डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स. देखो, फिरंगियों ने आपको कोई वर्ड पढ़ा दिया, आप उसी में फंसे हुए हो. They are calling the torturing of this body as science. Can torturing the body be called as science? Self-healing is the only healing. There is no medicine which heals you. Give me one example of a diabetic person who has come out of diabetes by taking medicine in the last 100 years. Give me one example of the blood pressure and heart disease patient who has come out of the disease by taking medicine in the last 100 years. एक थायराइड बता दीजिए जो ठीक हो गया, थायराइड, थायरोक्सिन या थायरोनॉम खाके. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक बता दीजिए जो ठीक हो गया. कैंसर ठीक नहीं होता है, गलतफहमी है ये. इन द लास्ट 25 years द recurrence rate of cancer has increased drastically, tremendously in the world. कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है और उसका रेकरेंस जो पहले 8-10 साल में होता था वो 1-2 साल में आ गया. इट इज योर ट्रीटमेंट जिसकी वजह से कैंसर का रेकरेंस होता है इतना फास्ट. इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट. सेल्फ हीलिंग इज द ओनली हीलिंग. उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको. और अगर आप सोचते हैं आप दवाई से ठीक हो जाएंगे, यू आर डे ड्रीमिंग. दिन में दिवा स्वप्न ले रहे हैं आप. दुनिया में एक डिजीज बता दो जो कम हो रहा है. आर्थराइटिस, रूमेटाइड दुनिया में बढ़ रहा है, कम हो रहा है. बच्चों बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है,
कैंसर बढ़ रहा है। आप लोग समझदार लोग हैं, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। वेट करिए, हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच जाएंगे तो चारा बचेगा भी नहीं। एवरीबडी इज गोइंग टू लैंड इन अ हॉस्पिटल बेड। उससे पहले अपना जीवन सुधारना, अपने शरीर को क्रिमिनल नहीं बनाना। आपका शरीर गर्मी से इन्फेक्शन को मारना चाहता है, फीवर करता है, आप फीवर कम कर देते हो। उल्टी करता है, उल्टी बंद कर देते हो। दस्त करता है, दस्त बंद कर देते हो। एगनाइजिंग एंटेगनाइजिंग द बॉडी, इसको हम साइंस कहते हैं। शरीर को टॉर्चर करने को हम साइंस कहते हैं। कोई प्रूफ नहीं है कि ह्यूमैनिटी का हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है। उसके बाद भी करंट नैरेटिव जो आपको पढ़ा दिया वही बातें कर रहे हैं। सो इट इज नॉट सेल्फ हीलिंग, इट इज द ओनली हीलिंग। अपने बॉडी के हीलिंग फैक्टर को इंप्रूव आपको करना पड़ेगा, उसको हमने कम कर दिया। कैंसर का कोई टेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है। कैंसर का कोई स्टेज आपको लिख के नहीं देगा पेपर पे। कीमो रेडिएशन आपको कैंसर करवा देगा। पेट स्कैन, जब रेडियो एक्टिव चीज किसी के शरीर के अंदर डाली जाएगी तो उसको कैंसर नहीं हो भी होगा तो भी हो जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो कैंसर का एनवायरनमेंट आपको ठीक करना पड़ेगा। और कैंसर का एनवायरनमेंट, कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर किसी को है, लिम्फोमा बोल दिया तो कैंसर नहीं है, वो जरूरी नहीं है। आपको कुछ नहीं करवाना चाहिए। गांठ है तो कैंसर जरूरी नहीं कि बनेगा, आपको कुछ भी नहीं करवाना चाहिए, उसको निकलवाना नहीं चाहिए। जब भी आप ऑपरेट करते हैं अपने शरीर पे, सर्जरी करते हैं, तो शरीर का हार्मोनल बैलेंस, उसका फ्लो, उसका स्ट्रेंथ हमेशा वीक होता है, उसका इम्यून हमेशा ऊपर हाई होता है, यानी कि खतरे में आ जाता है आपका शरीर, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो क्या इससे फायदा होगा? आप करके देखो ना, हम कैंसर का प्रोग्राम भी रन करते हैं, बट आपको तो करने की जरूरत नहीं। आप तो ये प्रोग्राम करके देखो, आपको देखो कितना एकदम से इंप्रूव होगा। पीपल हु यूज टू बी इन बेड फॉर 2 to 3 weeks आफ्टर कीमोथेरेपी, आफ्टर डूइंग कुंभक, दे यूज टू गेट अप इन 24 hours, 24 घंटे में उठ के खड़े हो जाते थे। तो एक तो आपने केमिकल बॉम्बिंग कर दिया, फिर ये भी सोचो कि आपका शरीर ठीक हो जाएगा, तो ये तो कभी नहीं होने वाला। नहीं, जलन हो गया आपके शरीर में, स्किन पे, ठीक कैसे करेंगे? थोड़ा घी लगाओ, देखो जलन कम हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? आपने केमिकल रगड़ दिया, थोड़ा घी लगाओ, ठीक हो जाएगा। तो आपका शरीर लिवर में जाके वो जो केमिकल बम फूट रहे हैं, गोलियां फूट रही हैं, तो लिवर में भी इन्फ्लेमेशन आता है, तो वो भी बेचारा थोड़ा घी लगाता है। इसको क्या कहते हैं? फैटी लीवर कर दिया जी। फैटी लीवर गलत हो गया। अब वो बचाने भी मत दो उसको। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के कॉर्टिसोल बढ़ाना चाहता है आपका शरीर, ताकि आपका रिस्क कम हो, मगर कहते हैं नहीं जी, वो भी गलत हो गया। अब तो यू टर्न ले लिया ना। आफ्टर 40 years द मेडिकल फ्रेटर्निटी हैज टेकन अ यू टर्न ऑन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। अभी आप तक खबर नहीं आई है, अभी वो छापेंगे ना तब खबर आएगी। उन्होंने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इज नॉट बैड, इट इज गुड। तो 40 साल के बाद यू टर्न लिया, इतने में कितने लोगों को बीमार किया। कल को बोलेंगे स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, कल को बोलेंगे कीमोथेरेपी नहीं करना चाहिए। व्हाट विल यू डू? यू हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड द बॉडी। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने शरीर में इतना झेलने की क्षमता लेके आनी पड़ेगी। आप जब टॉलरेंस बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, इम्यून फैक्टर कम होंगे, तो इन्फ्लेमेशन, सेलुलाइटिस चला जाएगा। यू कैन इवन टेक अ लिटिल हर्बल सपोर्ट, आयुर्वेदिक सपोर्ट। केमिकल से आप शुरुआत में 50% नेचुरल पे चले जाइए, 50% आप केमिकल ट्रीटमेंट रहने दीजिए। धीरे धीरे करके आप नेचुरल ट्रीटमेंट या हर्बल ट्रीटमेंट पे आ जाइए, कुंभक साथ में, क्योंकि कुंभक के बगैर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता, ये भी मैं आपको बता देता हूं।
उसके बाद में नेचुरल अगर हर्ब्स पे आएंगे तो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स आपके बॉडी में इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि सपोर्टिव मेडिसिन भी होगा, साथ में कुंभक कर रहे होंगे, यूल सी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम कंप्लीटली एंड परफेक्टली फाइन.